हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा दीघा का प्लान बन चुका है और आज हम जा रहे हैं दीघा। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं हावड़ा स्टेशन। हमारी जो ट्रेन है वो है तारमोलिप्ता एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:50 पर निकलती है और 10:35 पर पहुंचा देती हमको दीघा। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने होटल, जो कि हमने पहले ही बुक कर लिया था। हमारा जो होटल है वो स्टेशन से मात्र 950 मीटर यानी 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो पहले हमने खोला अपने फ़ोन का नेविगेशन और हम पहुंच गए अपने होटल की तरफ। तो रास्ते में आपको बहुत से अच्छे अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो सामने ही आप देख पा रहे हैं होटल दयाल इंटरनेशनल और ठीक उसके सामने होटल ज्योत्सना इंटरनेशनल, और ठीक उसी रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने होटल की रिसेप्शन की तरफ। हमारा जो होटल है वो है होटल 7C। ये एक न्यू प्रॉपर्टी है जो कि कुछ दिन पहले ही ओपन हुई है। तो हम सबसे पहले जाएंगे रिसेप्शन में और सबमिट करेंगे अपना आइडेंटिटी प्रूफ और लेंगे अपने रूम की कीज, और मैं आपको दिखाऊंगा हमारे रूम का पूरा सिनेरियो। तो फाइनली दोस्तों, हमको हमारी रूम की कीज मिल चुकी है और हम अब आपको अपना रूम दिखाएंगे। हमने बुक किया था डीलक्स रूम विद बालकनी और हमारे रूम का नंबर था 405, जो कि 4th फ्लोर पर था। अब आइए मैं आपको अपना पूरा रूम दिखाता हूँ। तो सामने ही आप देख पा रहे हैं एक 32 इंचेस की LED टीवी, और नीचे ही उसके आप देख पा रहे हैं कि एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ था। ये हमारे रूम का एयर कंडीशनर है और रूम वैसे काफ़ी बड़ा था। और हमको होटल की तरफ से 2 वाटर बोतल कॉम्प्लीमेंट्री भी मिला था। और ये हमारे रूम का बेड है। इसमें 2 से 3 लोग तो आराम से ही सो सकते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो फिर आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। और रूम का इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सामने ही आप देख पा रहे हैं एक मिनी सोफा है, वहाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और रूम में हमारा एक मिरर भी था, आप मिरर में रेडी वगैरह हो सकते हैं। अब मैं आपको कबर्ड दिखा देता हूँ। तो हमारा कबर्ड काफ़ी बड़ा था और इसमें आप अपना लगेज वगैरह आराम से रख सकते हैं, और ऊपर में आप कपड़े वगैरह रख सकते हैं अपना। आइए अब मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम बालकनी में जाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पूल है वो क्लीन हो रहा है, और क्लीन कुछ देर में हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो पूल है वो ओपन हो जाएगा। हम पूल पर भी जाएंगे और आपको पूल का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सामने ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक दूसरा होटल, नया होटल बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। और सामने ही आप जो होटल देख रहे हैं वो है होटल मॉर्निंग ग्लो। पूल की जो है अभी अच्छे से क्लीनिंग चल रही है। पूल क्लीन करने के बाद फिर ओपन हो जाएगा। अब आइए मैं आपको अपने रूम का वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा वॉशरूम, मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉशरूम में एंट्री करते ही हमको एक बड़ा सा वॉश बेसिन और एक बकेट, और ऊपर आप देख ही पा रहे हैं शावर भी लगा हुआ है और एक एडजस्ट फैन भी है। तो फाइनली से आप एक लग्जरियस वॉशरूम भी कह सकते हैं। मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका रूम है, और ये रूम जो था वो सुपर डिलक्स विद बालकनी था, और इस रूम का नंबर था 401। तो आइए मैं आपको ये रूम भी दिखा देता हूँ। तो रूम जो था वो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे रूम जैसा ही था। सिर्फ इसमें ये था कि इसमें डबल बेड डबल था, यानी 2 डबल बेड था। और इस रूम में जो कबर्ड था वो थोड़ा बड़ा था हमारे रूम से। और ये हमारे रूम का एयर कंडीशनर, और यही टीवी सेम 32 इंचेस की हमारे रूम में भी थी। और ये रूम थोड़ा सा बड़ा मुझे लगा पर्सनली देख करके। अब आइए मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ।
तो बालकनी में हम जैसे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो पुल है वो ओपन हो चुका है। कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे हैं। हम भी जाएंगे पुल पर, मगर उससे पहले हम सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम जाएंगे पुल पर। और देखिए आप जो देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे होटल वगैरह सब न्यू है। और बगल वाले पुल पर जो है मुझे लगता है कि पार्टी चल रही है, कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे हैं। तो सामने ही आप देख पा रहे हैं, ये है न्यू दीघा सी बीच। तो होटल से जो सी बीच की दूरी थी वो थी 7 से 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। मेरे हिसाब से 700 मीटर रही होगी। तो दोस्तों अब हम कुछ देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके हम जाएंगे होटल के ही रेस्टोरेंट में और वहाँ करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। तो आइए मैं आपको होटल का रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। तो ये है होटल का वो रेस्टोरेंट, मैं आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर अब करेंगे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे पुल पर। तो पुल की भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने पुल पर और पुल पर पहले से ही कुछ लोग नहा रहे थे। तो अब हम पुल पर भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आज ओल्ड दीघा सी बीच। मैं आपको वहाँ की भी पूरी वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं पुल दिखा देता हूँ। तो हम नहाते नहाते काफ़ी थक चुके थे और हम अब जाएंगे अपने रूम और रूम में हम करेंगे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम करेंगे अपना लंच करने के बाद, अभी गर्मी काफ़ी है, उसके बाद हम अपने रूम में रेस्ट करेंगे। हम जैसे ही देखेंगे कि धूप थोड़ी कम हो गई, उसके बाद हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन जो कि है ओल्ड दीघा। मैं आपको ओल्ड दीघा की भी पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ ओल्ड दीघा। तो हम आ चुके हैं अब ओल्ड दीघा। तो ये हमारा जो प्लेस है वो है विश्व बांग्ला गेट और यहाँ पहले से ही काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी जो कि अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और यहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख ही सकते हैं। हम आ चुके थे ओल्ड दीघा सी बीच के पास और यहाँ का जो व्यू था, और भाई साहब क्या हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। तो देखिए आप, बहुत लोग यहाँ पर अपना सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो हमारा सेल्फी खिंचाना हो गया। मैं आपको ले चलता हूँ समुद्र के लहरों के पास। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। समुद्र के पास बैठ करके जो शांति मिलती है ना मन को, वो शांति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ बैठ करके वो ठंडी ठंडी हवाओं का जो मज़ा होता है, आप यहाँ बैठ करके वो ले सकते हैं। ये कुदरत की एसी है। तो काफ़ी देर बैठने के बाद हमको लगी थी जोरों की भूख, तो हम चले गए अपनी भूख को मिटाने के लिए। हम आ गए यहाँ के लोकल मार्केट में। तो हमने यहाँ पर बुक किया था एक रोस्टेड चिकन फुल। तो हमको ये पड़ा था 200 में। तो दुकान वाले ने हमसे 250 का डिमांड किया था, मगर हमने दर मुलाई करा करके उसको 200 तक लेकर के आए थे। आप यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ पे दर मुलाई ज़रूर करें। दर मुलाई करने से ये कम करते हैं उसका रेट। तो हमारा चिकन अब रोस्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर अपने भूख को मिटाएंगे और जाएंगे वापस अपने होटल, और उसके बाद नेक्स्ट डे का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम आ गए हैं सनराइज़ देखने के लिए मोहाना।
तो ये हम आ चुके हैं सी बीच के तरफ। तो हम यहाँ से वॉक करते करते ही जाएंगे मोहाना। मैं आपको यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा मैं आपको दिखाते चलूँगा। और लहर सुबह सुबह की जो लहरों की जो आवाज़ होती है ना, बहुत ही कानों को आनंद देती है। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छा हवा वगैरह चल रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पर मोहाना की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके साथ साथ हम भी मोहाना की तरफ बढ़ रहे थे। तो रास्ते में हमको बहुत से लोगों का जमावड़ा जो था वो देखने को मिला। बहुत से लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर रहे थे। और दूर से हमको देखने को मिला 3 घोड़े, जो कि काफ़ी अच्छे सजे सजाए हुए थे। तो हम अब धीरे धीरे मोहाना की जो पुल है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहले ही आए हुए थे। और काफ़ी लोग बीच के पास बैठ कर के ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो यही पुल का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। यही वो पुल है। मैं इस पुल के लास्ट तक भी जाऊंगा और आपको वहां का भी वीडियो शेयर करूंगा। तो पुल के चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही सारे पत्थर को बिछाया गया है, ताकि लहरों का जो वेव है उसको रोका जा सके। और ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक नदी है। मोहाना का मतलब ये है कि यहाँ पर समुद्र और जो नदी है ना उसका संगम है, इसीलिए इसको मोहाना कहा गया है। तो देख रहे हैं काफ़ी लोग पुल के नीचे उतर करके अपना सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और ये जो पत्थर है ये काफ़ी नुकीले भी थे। तो आप यहाँ पे जब भी उतरे तो संभल करके ही उतरे, वरना कोई हादसा वगैरह भी हो सकता है। तो सामने ही आप देख पा रहे हैं कि मोहाना का जो प्लेस है वहाँ पर बहुत सारे सीमेंट की सीटें वगैरह बनाई हुई है। वो लहरों को रोकने के लिए ही बनाई जाती है। बहुत से लोग उसे समझते हैं कि उसे बैठने के लिए बनाया हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। उसको लहरों को रोकने के लिए ही बनाया जाता है। तो हम अब बढ़ेंगे धीरे धीरे मोहाना ब्रिज के ऊपर लास्ट एंडिंग की तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ब्रिज के आगे बढ़ रहे थे, आप देख ही सकते हैं लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी। ये प्लेस सेल्फी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा था। और ब्रिज के ऊपर काफ़ी भीड़ वगैरह इकट्ठा पहले से ही थी, जो कि अपना अपना सेल्फी वगैरह लेने के लिए भी कुछ लोग आए थे, कुछ लोग एंजॉय करने आए थे। तो आप लहरों के बीच जो पत्थर देख रहे हैं, इनको इसीलिए रखा गया है ताकि लहरों का जो बड़ा बड़ा जो उछाल रहता है उसको इससे काटा जा सके, यानी इससे रोका जा सके। तो काफ़ी लोग यहाँ पर बैठ करके अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे। आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है और दूसरी तरफ पानी एकदम शांत है। तो जो लहरें उठ रही है वो है समुद्र, और जो पानी शांत है वो है नदी। और दोनों यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, यानी संगम हो रहा है। तो इसी जगह को कहते हैं मोहाना।
काफी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठ रही थी। तो आप जो ये नेट देख रहे हैं, ये नेट नहीं है, दरअसल ये वाटर लेवल को नापने के लिए यहाँ लगाया गया है। तो आप जो ये पोल देख पा रहे हैं और ऊपर में जो रेड और वाइट रंग का आप स्टिकर लगा हुआ देख रहे हैं, दरअसल वो वाटर लेवल को नापने के लिए बनाया गया है। तो उसके बाद हमको लगी थी जोरों की भूख, तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए सामने ही वहाँ पे एक स्टॉल पर। तो यहाँ पर हमने बुक किया था 1 प्लेट कचौड़ी और 1 प्लेट ब्रेड ऑमलेट। मैं आपको ये प्रिपेयरिंग दिखाता हूँ कैसे ये प्रिपेयर करते हैं। तो इनकी जो पूड़ियाँ हैं ये मशीन द्वारा बनाई जाती है और यहाँ पर इसे ला करके ये फ्राई कर देते हैं और सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप कचौड़ी देख पा रहे हैं, बंगाल में इसको लूची भी बोला जाता है। तो ये जो लूची है ये यहाँ पर इसको प्रिपेयरिंग नहीं करते हैं, दरअसल ये अपने घर से ही इसको प्रिपेयर करके लाते हैं, बेल करके लाते हैं और यहाँ से ऑयल में फ्राई कर करके सर्व कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे बुक किया था 1 प्लेट लूची और 1 प्लेट ब्रेड ऑमलेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ब्रेड ऑमलेट जो है वो होगा अभी प्रिपेयर और जो पूड़ियाँ हैं वो अभी भी तेल में तली जा रही हैं और भी लोगों के ऑर्डर्स वगैरह थे वहाँ पे। तो अब हमारा जो ब्रेड ऑमलेट है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो भैया ने सबसे पहले 2 अंडों को फोड़ लिया है और भैया इसमें डाल रहे हैं नमक और ये डाला उन्होंने प्याज और हरी मिर्च और उसके बाद अंडे के जो घोल है उसको बढ़िया से घोल लिया गया है। और भैया ने यहाँ पहले ही 2 अंडों के साथ 2 ब्रेड को यहाँ पर तवे पर प्रिपेयर कर चुके थे, तो बढ़िया से उसकी सिकाई हो रही है। तो ब्रेड की दोनों तरफ बढ़िया से सिकाई हो रही है। तो अब ये ब्रेड जो है वो रेडी हो चुका है, ब्रेड ऑमलेट। अब इसकी होगी कटिंग और उसके बाद इसे सर्व कर दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पर 2 प्लेट को खोल रहे हैं और ब्रेड ऑमलेट को अलग कर दिया उन्होंने। तो अब इसकी होगी कटिंग। ये भैया ने कटिंग कर चुके हैं और अब इस पे डाला जा रहा है थोड़ा चाट मसाला और ये ऊपर से दे दिया भैया ने सॉस और ये हमारा हो चुका है रेडी। तो अब हम इसे करेंगे टेस्ट और हम मंगा लेते हैं 1 प्लेट कचौड़ी, जो कि लूची भी आप कह सकते हैं। और खाने के बाद हम जाएंगे यहाँ के फिश मार्केट। तो हम आ चुके हैं यहाँ के फिश मार्केट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी समुद्री मछलियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बहुत से लोग इसे
खरीद के पैकिंग वगैरह करके ले जाते हैं अपने घर। मैं आपको सबका रेट दिखा देता हूँ। तो ये है बड़ी पॉम्फ्रेट जो कि 500 रुपये पर केजी, और ये थी छोटी पॉम्फ्रेट, इसका रेट था 350 रुपये पर केजी। और ये जो चिंगड़ी आप देख पा रहे हैं इसका रेट था 200 रुपये पर केजी। और ये जो इलिस माछ आप देख पा रहे हैं, इलिस फिश, इसकी कीमत थी 700 रुपये पर केजी। और केकड़े की कीमत थी 300 रुपये पर केजी, और बड़े वाले की 400 रुपये पर केजी। দিদি ভাই 500 টাকা 500 টাকা तो दोस्तों हमने यहाँ से लिया था 1 केजी चिंगड़ी, जिसे आप प्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी जो चिंगड़ी की क्लीनिंग जो है, उसकी जो सफाई की जाती है वो पर केजी 30 रुपये 20 रुपये साइज के हिसाब से की जाती है। तो यहाँ पहले ही किसी कस्टमर का फीस जो है वो कटिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये है वो चिंगड़ी जिसे हमने ख़रीदा था। तो हमने इसे लिया था 300 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इसकी जो क्लीनिंग जो हमने दी थी वो पर केजी 30 रुपये के हिसाब से, यानी 30 रुपये इन्होंने लिया था। और ये इनको क्लीन करके हमको दे देंगी, उसके बाद हम इसे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दीघा में बहुत सारे फूड के स्टॉल हैं जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें बनवा सकते हैं, जैसे मटन, चिकन, फिश, एग, जो आपको पसंद हो। वहाँ पर वो किलो के पीछे वो चार्जेस करते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप उनको दे करके बनवा सकते हैं। चावल वगैरह भी वो बना देते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे सुविधा हो, आप वहाँ बनवा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।